आजकल रोजाना ऐसे हजारों केस हम सबके बीच हैं कि चलते फिरते अचानक सीने में तेज दर्द उठा और काफी देर बाद जब आपने उस दर्द को गंभीरता से लिया, अस्पताल की दर तक पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सीने में ब्लड क्लॉट का बन जाना, अचानक दिल का दौरा पड़ जाना, बच्चा हो, जवान हो या फिर कोई बूढ़ा शख्स, कोई भी आजकल इस गंभीर समस्या से अछूता नहीं है। पर एक इजीली अवेलेबल मेडिसिन है जो आपको अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी और पेशेंट को हार्ट अटैक के दौरान मौत के मुंह से निकाल पाने में पूरी तरह से सक्षम है ये दवा। ऐसी कौन सी मेडिसिन है, कब और कैसे लेनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, यही सब फैक्ट्स आपसे आज शेयर करेंगे डॉक्टर समीर गुप्ता से मिली जानकारी के आधार पर, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर समीर की माने अगर तो किसी शख्स को अगर हार्ट अटैक के लक्षण दिखते हैं तो इस कंडीशन में जीभ के नीचे एस्प्रिन दवा को रख लेना चाहिए। इससे हार्ट अटैक आने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये दवा ब्लड थिनर का काम भी करती है और क्लॉट को वहीं पर रोक देती है, जिससे दिल का दौरा नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दवा की एक डोज ही लें और मेडिसिन लेने के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचे जल्दी से जल्दी। वहीं जब डॉक्टर साहब से हमने ये पूछा कि इस एस्प्रिन दवा को कब नहीं लेना चाहिए और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि एस्प्रिन को बिना डॉक्टर की सलाह के तो कतई नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना सलाह इस दवा का इस्तेमाल करता है तो उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर समीर आगे बताते हैं कि हाई बीपी वाले मरीजों में हार्ट अटैक आने का रिस्क अन्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ऐसे मरीजों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। उनको रोजाना बीपी की जांच करानी चाहिए और अगर छाती में दर्द, तेज पसीना या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। समय पर ट्रीटमेंट से दिल का दौरा पड़ने से खुद को बचाया जा सकता है। जाहिर है, एस्प्रिन दवा अचानक पड़े दिल के दौरे के लिए रामबाण इलाज तो है ही, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल आपको भारी भी पड़ सकता है। इसका आप बड़ा खामियाजा भी उठा सकते हैं। इसलिए हमारी आपसे सलाह यही कि एस्प्रिन दवा जब हार्ट अटैक पड़े तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत ही लें। अब डॉक्टर साहब इस बारे में क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुना देते हैं। एस्प्रिन हार्ट और स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक बहुत ही आवश्यक दवाई है। एस्प्रिन एक बहुत ही पुरानी दवाई है और जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे खून को थोड़ा पतला करती है। होता यह है कि अगर आपको स्ट्रोक होता है, यानी कि ब्रेन की जो नसें होती हैं उसमें अगर एक थक्का जमता है जिससे आपको पैरालिसिस का अटैक होता है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, या आपको हार्ट अटैक होता है जिसमें खून का थक्का आपके हार्ट की नसों में बन जाता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक होता है। ऐसे केसेस में जो खून का थक्का होता है ये तब बनता है जब आपका खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है या कोई प्लाक रप्चर होता है जिससे खून का थक्का बनता है। एस्प्रिन एक ऐसी दवाई है जो खून को थोड़ा पतला करती है, आपकी प्लेटलेट्स को इनहिबिशन करती है और आपके खून को थोड़ा पतला करती है, जिससे रिपीट स्ट्रोक और रिपीट हार्ट अटैक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये बहुत ही पुरानी दवाई है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड दवाई है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि अगर आप एस्प्रिन लेते हैं या आप लेने की सोच रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके लीजिए, क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। खून पतला हो जाता है तो ब्लीडिंग के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, तो काफी सारी चीजें होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी दवाई है जिसको आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही लेनी चाहिए।